नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 16.2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज तथा 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर होगा कितना। हाँ, कह रहा है कि यदि मूलधन 2160 रुपये है। हाँ, दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन को सक्सेसिव मेथड से करने जाऊं तो इस क्वेश्चन को मैं सक्सेसिव मेथड से सोल्व नहीं कर सकता हूँ। हाँ, ठीक है दोस्तों, हम अभी तक सक्सेसिव मेथड का प्रयोग कर रहे थे। हाँ, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम सक्सेसिव मेथड का प्रयोग कर रहे थे। हाँ, अगर दोस्तों मैं उस तरीके से सोल्व करने जाऊँ तो इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप फ्रैक्शन मेथड से आप चक्रवृद्धि ब्याज तो निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर नहीं निकाल सकते हैं। और जो हमने वैल्यू एज्यूम करके क्वेश्चन को सोल्व किया है, मूलधन मान के सोल्व किया है, आप उसकी मदद से तो सारी चीजें निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम दूसरा तरीका यहाँ पर अब सीखने जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों तीसरा मेथड हमने सक्सेसिव मेथड सीखा था, और सक्सेसिव मेथड से अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करने जाऊंगा तो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अब दोस्तों हम एक दूसरा मेथड सीखने जा रहे हैं, जिसकी मदद से हम क्वेश्चन को और तेजी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं। पहले हम समझेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों हमने किसी बैंक में P रुपए जमा किए हैं, और वो जो पैसे जमा किए हैं 2 वर्ष के लिए जमा किए हैं। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों हमने किसी बैंक में P रुपए जमा किए 2 वर्ष के लिए। ठीक है, और जो पैसे जमा किए हैं वो r% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा किए हैं। क्या r% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर हमने जमा किए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर हमने P रुपए जमा किए हैं 2 वर्ष के लिए और r% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो वो धन जो है 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम इस चीज को सोल्व करते हैं। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोस्तों समय दिया है 2 साल, रेट दिया है r% का वेतन। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि जो धन है उस धन पर पहले साल देखा जाए तो हमें 8% ब्याज मिलता है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद कहोगे, देखिए उसके बाद जो धन जाता है, ब्याज मिलने के बाद जो धन होता है उस धन पर हमें दोबारा फिर से 8% ब्याज मिलता है दूसरे साल में। हाँ, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों 8% की जो फ्रैक्शन बनती है, 1/a बनती है। ठीक है दोस्तों, मैं तरीका अब सिखाने जा रहा हूँ, उसका प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब जो रेट दी जाए उसकी फ्रैक्शन अगर 1/a के रूप में बन रही है, तभी हम उस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों जो मेथड आपको मैं बताने जा रहा हूँ उसका प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब जो रेट दी जाए उसकी फ्रैक्शन 1/a बने। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों जो रेट दी गई है उसकी फ्रैक्शन 1/a बनती है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, हमें धन को मानना क्या चाहिए? कभी देखिए समय दिया है 2 साल, मैंने कहा कभी देखिए इसकी फ्रैक्शन जो बन रही है 1/a बन रही है, तो इस प्रकार देखा जाए तो जो धन है वो हमें a² मानना चाहिए। कितना? a² मानना चाहिए। हाँ, मान लीजिए दोस्तों जो धन है वो कुल मिलाकर a² है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं। दोस्तों जो धन है उस धन पर हमें पहले साल हमें a², दोस्तों जो धन है उस धन पर हमें पहले साल कुल मिलाकर r% ब्याज मिलता है। हाँ, मतलब 1/a ब्याज मिलता है। हाँ, दोस्तों जो धन है उस धन पर पहले साल हमें r% ब्याज मिलता है, मतलब 1/a ब्याज मिलता है। हाँ, मतलब देखा जाए तो जो धन है उस धन पर पहले साल हमें a रुपये का ब्याज मिलता है। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, जो धन है उस धन पर पहले साल हमें r% ब्याज मिलता है, मतलब a रुपये का ब्याज मिलता है। ठीक है, अब दोस्तों दूसरा साल लग गया। अब दोस्तों दूसरे साल में हमें इस धन पर तो 8% ब्याज मिलेगा, साथ में इस धन पर भी हमें 8% ब्याज मिलेगा। हाँ दोस्तों, दूसरे साल में हमें इस धन पर तो 8% ब्याज मिलेगा, 8% तो ब्याज मिलेगा, साथ में इस धन पर भी हमें, दोस्तों दूसरे साल में हमें इस धन पर तो 8% ब्याज मिलेगा, मतलब a रुपये तो ब्याज मिलेगा, साथ में इस धन पर भी हमें 8% ब्याज मिलेगा, साथ में हमें इस धन पर भी 8% ब्याज मिलेगा, मतलब 1 रुपये का ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो दूसरे साल में हमें a + 1 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है। हाँ दोस्तों, पहले साल में हमें कुल कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है? तो देखिए पहले साल में देखा जाए तो जो धन है उस धन पर हमें a रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे देखिए दूसरे साल में हमें कुल कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है? तो देखिए दूसरे साल में कुल मिलाकर हमें a + 1 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है। हाँ, कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है? तो देखिए दूसरे साल में देखा जाए तो कुल मिलाकर हमें a + 1 रुपये
ब्याज प्राप्त हो रहा है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों पहले साल हमें ए रुपये ब्याज प्राप्त हुआ, कहोगे हाँ। दूसरे साल में हमें ए प्लस 1 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए दो सालों इस प्रकार 2 सालों में हमें कुल कितना ब्याज प्राप्त हुआ, कहोगे देखिए 2 सालों में इस प्रकार देखा जाए तो हमें कुल मिलाकर 2a प्लस 1 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ है। हाँ अगर दोस्तों 2 सालों में हमें कुल मिलाकर 2a प्लस 1 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ है तो मैं कह सकता हूँ कि 2 सालों का जो चक्रवृद्धि ब्याज है 2 सालों का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कुल मिलाकर 2a प्लस 1 है। हाँ 2 सालों का जो चक्रवृद्धि ब्याज है 2 सालों का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कुल मिलाकर 2a प्लस 1 है। क्या है? 2a प्लस 1 है। हाँ। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि जो रेट दी जाए दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है कि यदि जो हमें रेट दी गई है उसकी फ्रैक्शन 1/a बनती है तो ऐसी स्थिति में 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 2a प्लस 1 होगा। 2a प्लस 1 होगा। और ये 2a प्लस 1 कब होगा? जब हमारा मूलधन को मिलाकर a स्क्वायर होगा तब 2a प्लस 1 होगा। हाँ दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखनी है, दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि यदि जो रेट दी गई है उसकी फ्रैक्शन 1/a बन रही है तो ऐसी स्थिति में 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 2a प्लस 1 होगा। मतलब इसके दुगने से एक अधिक होगा। ठीक है। और ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2a प्लस 1 तब होगा जब हमारा मूलधन कुल मिलाकर a स्क्वायर होगा। हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर करोगे? हाँ यहाँ तक चीजें हमारी क्लियर है, यहाँ तक चीजें हमारी क्लियर है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए मुझे 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है कितना, कहोगे देखिए 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो 1 यूनिट है। हाँ 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो कुल मिलाकर 1 यूनिट है। हाँ तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि हमारी फ्रैक्शन 1/a के रूप में बन रही है तो ऐसी स्थिति में 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा वो 1 यूनिट होगा। और 1 यूनिट तब होगा जब हमारा मूलधन कुल मिलाकर a स्क्वायर होगा। ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है? 1 यूनिट है। और ये तब है जब हमारा मूलधन कुल मिलाकर a स्क्वायर है। हाँ ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए पहले साल में दोस्तों a रुपये का ब्याज मिल रहा है, कहोगे हाँ। दूसरे साल में हमें a प्लस 1 रुपये का ब्याज प्राप्त हो रहा है, कहोगे हाँ। तो आप मुझे बताइए अगर दोस्तों दूसरे साल में हमें a प्लस 1 रुपये का ब्याज प्राप्त हो रहा है तो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? दूसरे साल का सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? दूसरे ईयर का या सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? दोस्तों दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? देखिए दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज देखा जाए तो a प्लस 1 है। क्या है? a प्लस 1 है। हाँ यही तो है, कहोगे हाँ। दोस्तों दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना कहोगे? a प्लस 1 है। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि जो रेट दी गई है उसकी फ्रैक्शन 1/a के रूप में बन रही है तो ऐसी स्थिति में दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो a प्लस 1 रुपये होगा। और ये तब होगा जब हमारा मूलधन को मिलाकर a स्क्वायर होगा। ठीक है। तो दोस्तों ये 3 चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो दोस्तों आपको ये 3 चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है। क्या ध्यान रखनी है? आपको यही ध्यान रखनी है कि यदि हमारी रेट जो दी गई है उसकी फ्रैक्शन 1/a के रूप में बनती है तो 2 साल को जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 2a प्लस 1 होगा। 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा वो 1 यूनिट होगा। और दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा a प्लस 1 होगा। और ये तब होगा जब हमारा मूलधन को मिलाकर a स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्तों। अगर ये चीजें आपको पता है तो आपको सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? जो आप इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे, इस तरीके से जो क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे थे, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं करना पड़ेगा अगर ये चीजें आपको पता है तो, अगर ये चीजें आपको याद है तो। ठीक है। अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 16/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तथा 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? कह रहा है कि 16/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कुल कितने का अंतर होगा? हाँ कह रहा है यदि मूलधन को मिलाकर 2160 रुपये है। हाँ कि दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें रेट कितनी दी गई है? देखिए रेट हमें दी गई है 16/3%।
हाँ दोस्तों रेट हमें दी गई है 16.3%। दोस्तों 16.3% की फ्रैक्शन क्या होती है? 16.3% की फ्रैक्शन जो होती है 1/6 होती है। क्या होती है? 1/6 होती है। हाँ तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि जो रेट दी गई है उसकी फ्रैक्शन 1/1 के रूप में बन रही है। हाँ दोस्तों जो रेट दी जाती है उसकी फ्रैक्शन 1/1 के रूप में बनती है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जो रेट दी गई है जब उसकी फ्रैक्शन 1/1 के रूप में बनती है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। कितना का हो गया? ऐसी स्थिति में 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का बीच में जो अंतर, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में जो अंतर होता है 1 यूनिट का होता है। और 1 यूनिट का अंतर कब होता है? कहोगे जब हमारा मूलधन कुल मिलाकर 36 यूनिट होता है तब होता है। हाँ लेकिन दोस्तों हमारा धन जो है 36 यूनिट नहीं है, 2160 रुपये है। मतलब 36 यूनिट बराबर 2160 रुपये। हाँ तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो हमारा 60 रुपये के बराबर होगी। हाँ दोस्तों 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कुल मिलाकर देखा जाए तो 1 यूनिट का अंतर है, 1 यूनिट का अंतर होगा। हाँ और 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आ रही है? हो गए 60 रुपये के बराबर आ रही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कुल मिलाकर 60 यूनिट का अंतर होगा, 60 रुपये का अंतर होगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। हो गया। हाँ दोस्तों इसके अलावा भी हमसे कुछ पूछा था। हो गया। हाँ क्या पूछा था? हो गया 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था। हाँ दोस्तों जब हमारी फ्रैक्शन 1/1 के रूप में बनती है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है कितना? हो गया देखिए, ऐसी स्थिति में 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है 2a+1 होता है। इस प्रकार देखा जाए तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कुल मिलाकर 6 दूनी 12, 12 1 13 यूनिट होगा। हाँ दोस्तों 1 यूनिट जो है 60 रुपये के बराबर, 60 यूनिट के बराबर है। हाँ अगर दोस्तों हमें वास्तव में पता करना है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा तो 13 यूनिट की वैल्यू पता करनी चाहिए। हाँ दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 60 रुपये के बराबर है, तो 13 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 पैसे 65, 13 6 78, 780 है। हाँ हो गया। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कुल मिलाकर 780 रुपये होगा। क्या होगा? 780 रुपये। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें आपको चित्रीय समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राशि पर 2 साल के उपरांत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 52 रुपये का कुल ब्याज प्राप्त होता है। कह रहा है कि किसी राशि पर 2 साल के उपरांत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुल मिलाकर 52 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। हाँ लोग कह रहा है मूलधन की राशि क्या है यदि दर कुल मिलाकर 16.2%, 16.2%। हाँ दोस्तों रेट हमें दिया है 16.2%। हाँ लोग 16.2% दिया है। ठीक है दोस्तों 16.2% की फ्रैक्शन क्या होती है? 16.2% की फ्रैक्शन जो होती है 1/6 होती है। हाँ अगर दोस्तों जो रेट हमें 16.2% दी गई है अगर उसकी फ्रैक्शन 1/6 होती है, 1/6 होती है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों 2 साल का कुल चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखिए ऐसी स्थिति में 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा कुल मिलाकर 13 यूनिट होगा। क्या होगा? 13 यूनिट होगा। हाँ कितना होगा? 13 यूनिट होगा। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि ये 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है कुल मिलाकर 52 यूनिट है, 52 रुपये है। मतलब 13 यूनिट बराबर 52 रुपये के। हाँ तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? तो 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो 4 रुपये के बराबर होगी। हाँ ठीक है दोस्तों हमसे मूलधन पूछा था। हाँ करोगे। हाँ दोस्तों 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 13 यूनिट कब होगा? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 13 यूनिट तब होगा जब हमारा मूलधन कुल मिलाकर 36 यूनिट होगा। हाँ दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आई? 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो 4 रुपये के बराबर आई है। अगर दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 4 रुपये के बराबर है तो 36 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? कितने रुपये के बराबर होगी? मतलब देखा जाए तो 4 6 24 के 4, 2 कैरी 4 12 144। मतलब ये है कि जो मूलधन है कुल मिलाकर 144 रुपये है, 144 रुपये है। हाँ ठीक है दोस्तों हमसे कहा था, क्या पूछा था? हमसे कहा था कि मूलधन क्या होगा, तो हम कह सकते हैं भैया मूलधन जो है कुल मिलाकर 144 रुपये है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 12.2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी राशि के 2 साल के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में 20 रुपये का अंतर है। हाँ 20 रुपये का अंतर हो तो मूलधन व कुल चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? मूलधन व कुल चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? यही तो कह रहे हैं। तो हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है दोस्तों हमसे कह रहा है कि इस 12.2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी राशि के 2 साल के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में 20 रुपये का अगर अंतर हो तो मूलधन व कुल चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? हाँ दोस्तों हमें रेट कितना दिया? रेट दिया है 12.2%। 12.2% की फ्रैक्शन क्या होती है? 12.2% की फ्रैक्शन जो होती है 1/8 होती है। हाँ अगर दोस्तों जो रेट हमें दी गई है उसकी फ्रैक्शन 1/8 है। दोस्तों जो रेट दी गई है हमें 12.2%, अगर उसकी फ्रैक्शन हम
1/8 हो रही है, 1/8 है, 1/8 है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप मुझे बताइए, ऐसी स्थिति में आप मुझे बताइए 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा कितना होगा? ऐसी स्थिति में 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा 1 यूनिट होगा। हाँ यहाँ 1 यूनिट होगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 20 रुपए है, मतलब 1 यूनिट बराबर 20 रुपए। हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 यूनिट कब होगा? कहोगे जब हमारा मूलधन कुल मिलाकर 64 रुपए होगा तब होगा। हाँ तभी तो होगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 यूनिट हो गया। दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू जो है 20 रुपए के बराबर है। हाँ अगर दोस्तों मुझे मूलधन पता करना है तो 64 यूनिट की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू जो है 20 रुपए के बराबर है, तो 60 यूनिट की वैल्यू तो 64 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? तो देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अगर दोस्तों मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या निकल कर आएगा? तो देखिए अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 चौके 8, मैंने कहा हाँ, तो देखिए 2 चौके 8, 2 6 12, 1280 निकल कर आएगा, 1280 निकल कर आएगा, 1280 निकल कर आएगा। मतलब ये है कि जो मूलधन है कुल मिलाकर 1280 रुपए है। हाँ दोस्तों मूलधन तो आ गया हमारा 1280, लेकिन इसके अलावा भी हमसे पूछा था, क्या पूछा था? तो देखिए हमसे पूछा था कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। हाँ दोस्तों हमारी फ्रैक्शन 1/1 दोस्तों जो रेट दी गई है उसकी फ्रैक्शन 1/8 बन रही है। हाँ यहाँ तो ऐसी स्थिति में दोस्तों 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कुल कितना होगा? देखिए ऐसी स्थिति में 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 8 दूनी 16, 16 1 17, 17 यूनिट होगा। हाँ दोस्तों 17 यूनिट होगा। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 17 यूनिट होगा। हाँ दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 20 रुपए के बराबर है, तो 17 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? तो देखिए 17 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो 340 रुपए के बराबर होगी। मतलब 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कुल मिलाकर 340 रुपए होगा। क्या होगा? 340 रुपए होगा। ठीक है दोस्तों, आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये मेथड आपको तभी प्रयोग करना है जब हमारी फ्रैक्शन जो है, जो रेट दी गई है उसकी फ्रैक्शन 1/a के रूप में बनती है, तभी आपको इस मेथड का प्रयोग करना है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये मेथड बहुत ही पसंद आएगा, बहुत ही पसंद आएगा। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 9/11% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यदि दूसरे साल में कुल मिलाकर 144 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है तो मूलधन व 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। हाँ ठीक है दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि यदि हमारी जो रेट दी गई है उसकी फ्रैक्शन 1/a के रूप में बन रही है तो ऐसी स्थिति में दूसरे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है 1+1 होता है। बताया था कि नहीं? कहोगे हाँ, यही फॉर्मूला आपको प्रयोग करना है। ठीक है, यही चीज आपको वहां पर अप्लाई करना है। दोस्तों हमें रेट कितनी दी गई है? कहोगे देखिए रेट दी गई है हमें 9/1/11%, और 9/1/11% की फ्रैक्शन होती कितनी? कहोगे 1/11 होती है। हाँ अगर दोस्तों जो रेट दी गई है उसकी फ्रैक्शन, दोस्तों अगर जो रेट दी गई है 9/1/11%, अगर उसकी एक फ्रैक्शन हमारी 1/11 बन रही है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों दूसरे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कुल कितना होगा? तो गया ऐसी स्थिति में दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा कुल मिलाकर 11 1 12 यूनिट होगा। हाँ यहाँ कितना होगा? 12 यूनिट होगा। लेकिन दोस्तों दूसरे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है कुल मिलाकर 144 रुपए है। हाँ यहाँ 144 रुपए है, मतलब 12 यूनिट बराबर 144 के हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो 12 रुपए के बराबर होगी। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितने रुपए के बराबर होगी? 12 रुपए के बराबर होगी। हाँ दोस्तों हमसे मूलधन पूछा था। हाँ दोस्तों दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 12 यूनिट कब होगा? कहोगे जब हमारा मूलधन कुल मिलाकर 121 यूनिट होगा तब होगा। हाँ दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 12 रुपए के बराबर है। हाँ अगर दोस्तों मुझे मूलधन पता करना है तो 121 यूनिट की वैल्यू पता करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर 1 यूनिट की वैल्यू 12 रुपए के बराबर है तो 121 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 121 से। मैंने कहा ठीक है, मैं दोस्तों अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा? देखिए 12 के 12 के 2 हाथ से लगे 1, मैंने कहा हाँ, तो 12 दूनी 24, 24 से 25 के 5, मैंने कहा हाँ, तो 12 के 12 1452 आया। क्या आया? 1452 आया। हाँ मतलब जो हमारा मूलधन है वो कुल मिलाकर 1452 रुपये है, 1452 रुपये है। हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, और दोस्तों इसके अलावा हमसे क्या पूछा था? कहोगे इसके अलावा हमसे कहा था कि बताइए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। हाँ दोस्तों जो रेट दी गई है उसकी फ्रैक्शन 1/11 बन रही है। हाँ तो ऐसी स्थिति में दोस्तों 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कुल कितना होगा? कहोगे 11 दूनी 22, 22 से 23 यूनिट होगा। हाँ दोस्तों अगर हमें बताना है, वास्तव में पता करना है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा तो हमें 23 यूनिट की वैल्यू पता करनी चाहिए। कहोगे हाँ दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू जो है 12 रुपए के बराबर है। कहोगे हाँ, तो 23 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? कहोगे मल्टीप्लाई कर लीजिए,
23 से। मैंने कहा ठीक है, कहोगे देखिए 12 3 36 के 6 3 कैरी 12 दूनी 24 24 3 27, तो इस प्रकार आया 276। हाँ 23 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आई, कहोगे 276 के बराबर आई। मतलब हो गया, मतलब यही है कि 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कुल मिलाकर 276 होगा। क्या होगा, 276 होगा। हाँ आशा करता हूँ दोस्तों ये मेथड आपको बहुत ही पसंद आए। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी धनराशि पर 11 सही 1/9% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25% है तो मूलधन ज्ञात करिए। हाँ यहाँ कह रहा है वह दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। ठीक है दोस्तों, जो हमें दोस्तों अगर रेट हमें 10% दी जाती, 20% दी जाती, तब उस अगर 10% रेट दी जाए तब भी हम प्रयोग कर सकते हैं, 20% दी जाए तब भी हम प्रयोग कर सकते हैं इस मेथड का प्रयोग। क्योंकि दोस्तों ये मेथड तभी प्रयोग होगा जब जो फ्रैक्शन बन रही है, जो रेट दी गई है उसकी फ्रैक्शन 1/, अगर a के रूप में बन रही है तो हम इस मेथड का प्रयोग करके क्वेश्चन को बहुत तेजी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर 1/a के रूप में नहीं बन रही है तब भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको उस चीज को बताऊंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं आपको बताता हूं तो आप कंफ्यूज होने लगेंगे। ठीक है, आप कंफ्यूज होने लगेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा नहीं। ठीक है दोस्तों, हमें रेट दी गई है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी धनराशि पर 11 सही 9% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है 25 रुपए है, तो मूलधन बताइए क्या है। कह रहा है वह दूसरी वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए क्या है। हाँ ठीक है दोस्तों, रेट हमें कितनी दी गई है, कहोगे देखिए रेट हमें दी गई है 11 सही 9%। और 11 सही 9% की फ्रैक्शन क्या होती है, कहोगे 11 सही 9% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/9 होती है। हाँ 1/9 होती है। ठीक है दोस्तों, हमें रेट दी गई है 11 सही 9%। हाँ और 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन होती है 1/9। अगर दोस्तों जो रेट दी गई है उसकी फ्रैक्शन हमारी 1/9 है, अगर दोस्तों जो रेट दी गई है अगर उसकी फ्रैक्शन 1/a के रूप में है, तो ऐसी स्थिति में 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा कितना, कहोगे देखिए ऐसी स्थिति में 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा 1 यूनिट होगा। लेकिन दोस्तों 1 यूनिट नहीं है, 1 यूनिट नहीं है, 25 रुपये, 1 यूनिट नहीं है 25 रुपये है, मतलब 1 यूनिट जो है 25 रुपये के बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है मूलधन बताइए। दोस्तों 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 यूनिट का होगा, जब हमारा मूलधन कुल मिलाकर 81 यूनिट होगा तब होगा। दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 25 रुपए के बराबर है। अगर दोस्तों मुझे ये पता करना है कि हमारा धन कितना है तो 81 यूनिट की वैल्यू हमें पता करनी पड़ेगी। दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 25 रुपए के बराबर है, तो 81 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, कहोगे मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है मल्टीप्लाई कर लेगा हूँ। ठीक है 25 आएगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है 25 आएगा, 8 पंचे 40 की 0 4 कैरी 8 दूनी 16 16 4 20। तो आया 2025। हाँ कि ना 2025 आया, मतलब जो हमारा धन है वो कुल मिलाकर 2025 रुपए है। क्या है, 2025 रुपए है। हाँ जो हमारा मूलधन है वो कुल मिलाकर 2025 रुपए है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा भी हमसे कुछ पूछा है। इसके अलावा हमसे क्या पूछा है, इसके अलावा हमसे कह रहा है कि बताइए हमारा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। हाँ मतलब दूसरे वर्ष में हमें कुल कितना रुपया ब्याज प्राप्त हुआ है। हाँ दोस्तों, अगर हमारी फ्रैक्शन दोस्तों जो रेट दी गई है अगर उसकी फ्रैक्शन 1/a के रूप में बन रही है, तो ऐसी स्थिति में दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में दूसरे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा एक तरह से देखा जाए तो 9 + 1 10 यूनिट होगा। हाँ दोस्तों, अगर वास्तव में हमें पता करना है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, दूसरे वर्ष में कितना रुपए ब्याज मिलेगा, तो हमें 10 यूनिट की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू जो है 25 रुपए के बराबर है, तो यहाँ तो 10 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, तो 10 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो 250 रुपए के बराबर होगी। मतलब देखा जाए तो दूसरे वर्ष में कुल मिलाकर हमें 250 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो रहा है। हाँ आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सही 1/4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, मतलब दूसरे वर्ष में हमें कितने रुपए ब्याज प्राप्त होगा। हाँ कह रहा है यदि मूलधन कुल मिलाकर 5120 रुपए है। हाँ ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों रेट हमें कुल मिलाकर कितना दिया, देखिए रेट हमें कुल मिलाकर 6 सही 1/4% दिया है। 6 सही 1/4% दिया है। हाँ ठीक है दोस्तों, जो रेट दिया गया उसकी फ्रैक्शन क्या होगी, देखिए 6 सही 1/4% की जो फ्रैक्शन होती है 6 × 24 24 से 25 25 की फ्रैक्शन 1/4 होती है। मैंने कहा हाँ देखिए 4 नीचे पहले से बैठा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 6 सही 1/4% की जो फ्रैक्शन होगी
1/16 होगी। हाँ 1/16 होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत की परेशानी नहीं होगी। ठीक है, दोस्तों जो रेट दी गई है उसकी फ्रैक्शन 1/a के रूप में बन रही है। हाँ तो ऐसी स्थिति में दोस्तों दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ऐसी स्थिति में दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा 16 + 1 17 यूनिट होगा। हाँ दोस्तों दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 17 यूनिट कब होगा? जब हमारा मूलधन कुल मिलाकर 256 यूनिट होगा, तब दूसरे वर्ष में हमें कुल मिलाकर 17 यूनिट का ब्याज प्राप्त होगा। हाँ लेकिन दोस्तों हमारा धन कुल मिलाकर 256 यूनिट नहीं है, 5,120 रुपए है। 5,120 रुपए है। हम लोग यहाँ मतलब 5,120 मतलब 256 यूनिट बराबर 5,120 रुपए के। हम लोग यहाँ तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हुई? तो 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो 20 रुपए के बराबर होगी। हम लोग यहाँ दोस्तों अगर हमें वास्तव में पता करना है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, मतलब दूसरे वर्ष में हमें कुल कितने रुपए ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों मुझे 17 यूनिट की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। हाँ मुझे 17 यूनिट की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। हाँ दोस्तों एक बात बताइए, 1 यूनिट की वैल्यू 20 रुपए के बराबर है। कहोगे हाँ 1 यूनिट की वैल्यू 20 रुपए के बराबर है, तो 17 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? मुझे मल्टीप्लाई कर लीजिए 17 से। मैंने कहा ठीक है 17 दूनी 34 तो आया 340, मतलब दूसरे वर्ष में देखा है तो कुल मिलाकर 340 रुपए का ब्याज प्राप्त होगा। हाँ मतलब दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कुल मिलाकर 340 रुपए है। हाँ आशा करता हूँ दोस्तों ये मेथड आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और कुछ पूछा था? कहोगे नहीं और कुछ हमसे नहीं पूछा था। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 से 1/2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यदि 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 1200 रुपए का अंतर है तो मूलधन क्या है? हाँ तो मूलधन है। हाँ यही तो पूछ रहे कहोगे हाँ यही पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों इस चीज को सोल्व करने के लिए अगर जिस तरीके से हम सोल्व कर रहे हैं उसी तरीके से हमें सोल्व करना है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि क्या हो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, अगर हमारी फ्रैक्शन 1/a के रूप में बनती है तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ठीक है, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? ठीक है, पहले और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याजों में कुल कितने का अंतर होगा? दूसरे और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याजों में कुल कितने का अंतर होगा? ये सब इन सभी चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, मैंने कहा ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, मैंने कहा ठीक है। दोस्तों मान लीजिए दोस्तों कोई धन, मान लीजिए दोस्तों P रुपए का धन आपने किसी बैंक में जमा किए। ठीक है, और आपने जो पैसे जमा किए हैं 3 वर्ष के लिए जमा किए हैं, ठीक है, और जो पैसे जमा किए हैं वो आपने कुल मिलाकर r% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किए हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने P रुपए का धन 3 वर्ष के लिए r% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी बैंक में जमा किए हैं तो 3 साल बाद वो धन हो कितना जाएगा? अब आइए दोस्तों हम इस चीज को सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें समय दिया है 3 वर्ष, रेट दिया है r%। हाँ इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो धन है धन पर पहले साल देता है तो r% ब्याज मिलता है, उसके बाद जो धन रहता है वो धन पर फिर से हमें r% ब्याज मिलता है, उसके बाद 2 सालों में ब्याज मिलने के बाद जो धन हो जाता है वो धन पर तीसरे साल में फिर से ब्याज मिलता है 8%। हाँ इसका मतलब तो यही हो गया। हाँ इसका मतलब यही है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों 8% की जो फ्रैक्शन, मान लीजिए दोस्तों जो रेट हमें 8% दी है उसकी फ्रैक्शन 1/a के रूप में बनती है, ये 1/a बनती है। दोस्तों ये मेथड आपको तभी प्रयोग करना है, जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, ये मेथड आपको तभी प्रयोग करना है जब रेट हमारी 1/a के रूप में बनेगी, तभी प्रयोग करना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। ठीक है दोस्तों, आप एक बात बताइए, मुझे धन को मानना क्या चाहिए? अगर मुझे क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करना है तो धन को हमें मानना कितना चाहिए? तो देखिए, अगर आपको क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करना है तो धन को हमें कुल मिलाकर a का क्यूब मानना चाहिए। हाँ मान लीजिए दोस्तों जो धन है कुल मिलाकर a का क्यूब है, ठीक है दोस्तों, जो धन है उस धन पर पहले साल हमें देखा है तो कुल मिलाकर 8% का ब्याज मिलता है। हाँ दोस्तों 1 मिनट रुक जाइए। दोस्तों जो धन है उस धन पर पहले साल देखा है तो हमें कुल मिलाकर 8% का ब्याज मिलता है, मतलब 1/a ब्याज मिलता है। हाँ मतलब a² ब्याज मिलता है। हाँ लोग यहाँ a² ब्याज मिलता है। हाँ लोग यहाँ दोस्तों जो धन है उस धन पर देखा है तो पहले साल में हमें a² ब्याज मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों पहले साल में दोस्तों जो धन है उस धन पर पहले साल हमें a² रुपये का ब्याज मिलता है। अब दोस्तों दूसरा साल आ जाता है, दूसरा साल लग जाता है। ठीक है, तो दोस्तों दूसरे साल में हमें इस धन पर तो 8% ब्याज मिलेगा,
साथ में हमें इस धन पर भी 8% ब्याज मिलेगा। हाँ दोस्तों, दूसरे साल में हमें इस धन पर तो 8% ब्याज मिलेगा, मतलब ए स्क्वायर तो ब्याज मिलेगा, साथ में हमें इस धन पर भी 8% ब्याज मिलेगा, इस धन पर भी हमें 8% ब्याज मिलेगा, मतलब 1/a ब्याज मिलेगा, मतलब ए रुपये का ब्याज मिलेगा। हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो यहाँ अब दोस्तों दूसरे साल में देखा जाए तो हमें कुल मिलाकर इतने रुपए का ब्याज प्राप्त हो रहा है। हाँ दूसरे साल में देखा जाए तो हमें कुल मिलाकर इतने रुपए का ब्याज प्राप्त हो रहा है। हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। हाँ यहाँ तक हमें चीजें क्लियर है, यहाँ तक हमें चीजें क्लियर है, मतलब ठीक है, यहाँ तक हमें चीजें क्लियर है। अब दोस्तों तीसरा साल लग गया, तो दोस्तों तीसरे साल में इस धन पर तो हमें 8% ब्याज मिलेगा, साथ में पिछले 2 सालों में हमें जितना ब्याज मिला है उस पर भी हमें 8% ब्याज मिलेगा। हाँ दोस्तों तीसरे साल में देखा है तो इस धन पर तो हमें 8% ब्याज मिलेगा, मतलब ए स्क्वायर तो ब्याज मिलेगा, साथ में इस धन पर भी हमें 8% ब्याज मिलेगा। इसका मैंने 8% निकाला, मतलब 1/a निकाला, 1/a निकाला तो आया ए रुपये। हाँ मतलब तीसरे साल में देखा है तो इस धन पर हमें ए रुपये ब्याज मिलेगा। हाँ इसी प्रकार दोस्तों तीसरे साल में हमें इस धन पर भी ब्याज मिलेगा। कभी हाँ कितना मिलेगा, कभी 8% ब्याज मिलेगा। मैंने इसका 8% मतलब 1/a निकाला तो आया ए। हाँ ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों तीसरे साल में हमें इस धन पर भी 8% ब्याज मिलेगा। कभी हाँ मैंने इसका 8% मतलब 1/a निकाला तो आया ए, मतलब तीसरे साल में देखा है तो इस धन पर हमें कुल मिलाकर ए रुपये ब्याज मिलेगा। हाँ दोस्तों इस प्रकार देखा है तो तीसरे साल में हमें कुल मिलाकर इतने रुपये ब्याज प्राप्त होता है। हाँ इतने रुपये ब्याज प्राप्त होता है। हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। हाँ दोस्तों जो धन है उस धन पर पहले साल हमें इतने रुपए ब्याज प्राप्त होता है। हाँ दूसरे साल में देखा है तो हमें इतने रुपए ब्याज प्राप्त होता है। तीसरे साल में देखा है तो हमें इतने रुपए ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर पहले साल इतना, दूसरे साल में इतना, तीसरे इतने रुपए ब्याज प्राप्त होता है, तो ऐसी स्थिति में 3 सालों में हमें कुल कितना ब्याज प्राप्त होता है। और देखिए अगर मैं जोड़ता हूँ तो 3a स्क्वायर आया, यहाँ पर जोड़ता हूँ तो 3a आया प्लस 1 आया। तो इस प्रकार दिखाया तो 3 सालों में हमें कुल मिलाकर 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ है। हाँ मतलब 3 वर्ष का, मतलब देखा जाए तो 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है। 1 मिनट रुक जाइए, मैं इनके डालूंगा। मतलब देखा है तो 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है, मतलब देखा है तो 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है, 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है, 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कुल मिलाकर 3a स्क्वायर, 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1 है। हाँ कर दो। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि जो रेट दी गई है, अगर उसकी फ्रैक्शन 1/a के रूप में बनती है, तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि जो रेट हमें दी गई है, अगर उसकी फ्रैक्शन 1/a के रूप में बनती है, उसकी फ्रैक्शन 1/a के रूप में बनती है, तो ऐसी स्थिति में 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1 होगा, जैसा कि आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं। हाँ लोग देखा, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। और ये कब होगा 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1 तब होगा जब हमारा मूलधन कुल मिलाकर 1 का क्यूब हो। हाँ ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, पहले साल में हमें इतना ब्याज प्राप्त हुआ, कभी हाँ दूसरे साल में हमें इतना ब्याज प्राप्त हुआ, कभी हाँ। तो ऐसी स्थिति में पहले और दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए। कभी देखिए पहले और दूसरे साल की चक्रवृद्धि ब्याज, पहले और दूसरे साल की चक्रवृद्धि ब्याज, पहले साल और दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर, वे पहले और दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है कितना, 2 यूनिट ए है। हाँ यहाँ दोस्तों इस प्रकार दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि पहले और दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना हो गया, ए है। हाँ यहाँ तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि हमारी फ्रैक्शन 1/a के रूप में बनती है, तो ऐसी स्थिति में पहले और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होगा ए यूनिट होगा। ठीक है, ए यूनिट होगा। यहाँ तक की चीजें क्लियर है। हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, दूसरे वर्ष में हमें इतना ब्याज प्राप्त हो रहा है, हाँ। तीसरे वर्ष में हमें इतना ब्याज प्राप्त हो रहा है, हाँ। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों तीसरे वर्ष के और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर कितने यूनिट का हो गया। देखिए ऐसी स्थिति में तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज
तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर देखा जाए तो कुल मिलाकर A+1 है। हाँ तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि जो रेट दी गई है अगर उसकी फ्रैक्शन 1/a के रूप में बनती है तो ऐसी स्थिति में तीसरे साल और दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होगा A+1 होगा। और ये तब होगा जब हमारा धन कुल मिलाकर A का क्यूब होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कर नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि दोस्तों ये पहले साल का साधारण ब्याज हो गया, हाँ ये दूसरे साल का साधारण ब्याज हो गया, हाँ ये तीसरे साल का साधारण ब्याज है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 3 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 3a²। हाँ तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि दोस्तों मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए 3 साल का साधारण ब्याज कितना है, 3a² है। हाँ 3a² का होगा जब हमारा मूलधन A का क्यूब है। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि हमारी फ्रैक्शन 1/a के रूप में बनती है तो ऐसी स्थिति में 3 साल का जो साधारण ब्याज होगा 3a² होगा। क्या होगा, 3a² होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। एक बात और मैं यहाँ पर लिखवा दे रहा हूँ दोस्तों। आप मुझे बताइए 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है कितना। 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर है कितना। चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर है कितना। और देखिए 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 3a+1 है। क्या है, 3a+1 है। हाँ दोस्तों ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि यदि हमारी फ्रैक्शन 1/a के रूप में बनती है तो ऐसी स्थिति में 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा 3a+1 होगा। क्या होगा, 3a+1 होगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये चारों चीजें आपको पता है तो आप बहुत तेजी से इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं बिना इसकी मदद से, बिना इसकी हेल्प से। ठीक है, बिना इसकी हेल्प से। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इस मेथड का आपको तभी प्रयोग करना है जब रेट जो दी गई है उसकी फ्रैक्शन 1/a के रूप में बनती है, तभी आपको इस मेथड का प्रयोग करना है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 सही 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में कुल मिलाकर 1200 रुपए का अंतर है। हम लोग कह रहा है मूलधन बताइए। हम लोग ठीक है दोस्तों, मूलधन पूछा है। हम लोग दोस्तों जो रेट दी गई है उसकी फिक्स, दोस्तों जो रेट कितनी दी गई है, तो रेट हमें दिखाया तो कुल मिलाकर 12 सही 2% दी गई है। दोस्तों रेट हमें कुल मिलाकर 12 सही 2% दी गई है। हाँ 12 सही 2% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/8 होती है। ठीक है दोस्तों, जो रेट दी गई है उसकी फ्रैक्शन देखा है तो 1/a बन रही है। हाँ अगर दोस्तों जो रेट दी गई है अगर उसकी फ्रैक्शन 1/a बन रही है तो ऐसी स्थिति में 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा कितना होगा। देखिए जब हमारी जो रेट दी गई, जो रेट दी जाती है अगर उसकी फ्रैक्शन 1/a बनती है तो ऐसी स्थिति में 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है वो 3a+1 होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर देखा जाए तो 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होगा कुल मिलाकर 8 3 24 24 1 25 यूनिट होगा। हाँ करोगे हाँ, लेकिन दोस्तों 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 यूनिट नहीं, 1200 रुपये है। 1200 रुपये है। हम कह रहे हैं भैया 25 यूनिट है, मतलब 25 यूनिट बराबर 1200 हो गए। हाँ अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ तो 25 चौके 100 12 चौक 48, तो क्या आया 48 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, हो गया 48 के बराबर है। हाँ दोस्तों 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 यूनिट तब होता है जब हमारा मूलधन कुल मिलाकर 512 यूनिट होता है, तब होता है। हाँ दोस्तों अगर हमें वास्तव में पता करना है कि हमारा मूलधन कितना है तो हमें 512 यूनिट की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। हाँ 512 यूनिट की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू जो है 48 रुपये के बराबर है। हाँ तो 512 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हुई, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 512 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है 512 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, अगर मैं 5 से 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आखिरी में तो क्या आएगा, हो गया 6 आएगा। तो इस प्रकार देखा है तो केवल एक ही ऑप्शन में 6 है, वो है तीसरा।
मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 24,576 आएगा। मतलब जो धन है कुल मिलाकर 24,576 है, 24,576 है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि कितने तेजी से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 सही 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 3 साल के लिए उधार दिया गया। ठीक है, कह रहा है यदि दूसरे और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में कुल मिलाकर 1352 रुपये का अंतर है तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। हाँ के हो गया, यही तो कह रहा है, यही तो कह रहा है, हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है, यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है दोस्तों, रेट हमें कितना दिया है, देखिए रेट हमें दिया है कुल मिलाकर 6 सही 2/3%। कितना दिया है, 6 सही 2/3% दिया है। दोस्तों 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है, 6 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन होती है 1/6, 6 3 18, 18 2 20, 1/15 होती है, 1/15 होती है। हाँ 1/15 होती है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि बताइए 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है, तुरंत आपने कहा कि दिया 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन 1/15 होती है। हाँ दोस्तों, जो रेट दी गई है उसकी फ्रैक्शन 1/a के रूप में बन गई है। ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर दोस्तों जो रेट दी गई है अगर उसकी फ्रैक्शन 1/a के रूप में बनती है तो ऐसी स्थिति में पहले दूसरे और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में कुल कितने का अंतर होता है, a+1 यूनिट का होता है। तो इस प्रकार देखा है तो दूसरे और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में कुल मिलाकर 16 यूनिट का अंतर होगा। कितने का अंतर होगा, 16 यूनिट का अंतर होगा। हाँ 16 यूनिट का अंतर होगा। लेकिन दोस्तों कुल मिलाकर कह रहा है कि भैया 1352 रुपये का अंतर है, मतलब 16 यूनिट बराबर 1352 के हो गया। तो अगर दोस्तों 16 यूनिट बराबर है 1352 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 16 से भाग दे दीजिए। 1 यूनिट की वैल्यू पता करने के लिए 16 से भाग दे दीजिए। ठीक है, 16 25 से 16 छक्का 96, 16 7 112, 16 8 128। हाँ कितना हो गया, 16 8 128 बचा, कितना हो गया 7 बचा। हाँ 16 एक मिनट गड़बड़ी हो रही है वैल्यू। छः 18 18 2 20 20 की फ्रैक्शन 1/15, 20/3% की फ्रैक्शन 1/15। ठीक है 16। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मिनट रुक जाइए। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सही 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 3 वर्ष साल के लिए उधार दिया गया। कह रहा है यदि दूसरे और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में कुल मिलाकर 1360 रुपये का अंतर है तो बताइए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में कुल कितने का अंतर होगा। हाँ यही तो कह रहे हैं। हाँ दोस्तों हमें रेट कितना दिया गया है, 6 सही 2/3% दिया गया है। दोस्तों रेट जो दिया गया है उसकी फ्रैक्शन, दोस्तों रेट कितना दिया गया, 6 सही 2/3% दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/15 होती है। हाँ दोस्तों जो रेट दी गई है उसकी फ्रैक्शन देखा है तो 1/a के रूप में बन रही है। हाँ अगर दोस्तों जो रेट दी गई है अगर उसकी फ्रैक्शन 1/a के रूप में बन रही है तो ऐसी स्थिति में 2 साल का चक्रवृद्धि ऐसी स्थिति में दोस्तों दूसरे साल के और तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज में कुल कितने का अंतर होगा। तो देखिए जब हमारी रेट की फ्रैक्शन 1/a के रूप में बनती है तो ऐसी स्थिति में दूसरे और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में कुल मिलाकर a+1 का अंतर होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो दूसरे और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में कुल मिलाकर 15 1 16 यूनिट का अंतर होगा। हाँ लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 16 यूनिट का अंतर नहीं है, 1360 रुपये का अंतर है। मतलब देखा जाए 16 यूनिट बराबर 1360 है। हाँ दोस्तों 16 यूनिट बराबर है 1360 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, तो वो भाग दे दीजिए 16 से। ठीक है,
तो दोस्तों अगर मैं भाग देता हूँ तो 16 25 80, 16 छक्का 96, 16 अट्ठाईस 128, हाँ 16 अट्ठाईस 128, कितना बचा हो गया 8 बचा, 16 25 80, तो 1 यूनिट की वैल्यू 25 रुपये के बराबर है। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या कभी, इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि बताइए, इस क्वेश्चन में दोस्तों हमसे कहा क्या है, इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि बताइए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या हुआ। हाँ दोस्तों जब हमारी फ्रैक्शन 1/a के रूप में बनती है तो ऐसी स्थिति में 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है कितना हो गया 3a+1 होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा 15 3 45, 45 से 46 यूनिट होगा। हाँ दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 85 के बराबर है। हाँ तो 46 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैंने ठीक है मल्टीप्लाई कर लीजिए, 86 यूनिट की वैल्यू के लिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 86 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ अब दोस्तों अगर मैं 86 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप डिजिटल सम भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों मैं डिजिटल सम लगाता हूँ तो देख लेते हैं क्या आएगा डिजिटल सम। 8 5 13, 13 का मतलब होता है 4, तो यहाँ पर 4 आए, 8 6 14, 14 का मतलब क्या होता है 5 होता है, 4 5 20, 2 आया डिजिटल सम। हाँ कि ना हो गया। हाँ 1 मिनट फिर से रुक जाइए, मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। 8 5 13, 13 का मतलब 4 होता है। हाँ हो गया। 8 6 14, 14 का मतलब 5 होता है, 4 5 20, क्या आया डिजिटल सम हो गया। डिजिटल सम देखा जाए तो 2 आया। हाँ हो गया। डिजिटल सम देखा जाए तो 2 आया। हाँ हो गया। यहाँ तक चीजें क्लियर है। हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। यहाँ तक 1 मिनट मैं गलती कर रहा हूँ दोस्तों। 15 3 45, 45 1 46, हमें 46 नोट की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर डिजिटल सम लगाता हूँ तो डिजिटल सम क्या होगा, देखिए 8 5 13, 13 का मतलब 4, यहाँ पर देखा जाए डिजिटल सम 4 आया, यहाँ पर कितना है 1 आया। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो दोस्तों 8 5 13, 13 का मतलब 4, यहाँ पर आया 6 4 10, 1 आया, मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 आएगा डिजिटल सम। हाँ कितना आएगा दोस्तों डिजिटल सम 4 आएगा। अब दोस्तों मैं देख लेता हूँ किस ऑप्शन का डिजिटल सम 4 है। ठीक है दोस्तों, पहले का अगर देखता हूँ तो पहले का भी 4 है। हाँ दूसरे का अगर दोस्तों देखता हूँ तो दूसरा हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि दूसरे का डिजिटल सम 4 नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं तीसरे ऑप्शन पे जाता हूँ तो तीसरे ऑप्शन का डिजिटल सम 4 होगा क्योंकि 9 को हटा दीजिए 3 1 4, तो इस प्रकार देखा जाए तो तीसरे ऑप्शन का डिजिटल सम क्या होगा 4 होगा, चौथे ऑप्शन का नहीं होगा। तो इस प्रकार पहला ऑप्शन हो सकता है या हमारा तीसरा ऑप्शन हो सकता है। हाँ अब दोस्तों हम इकाई और दहाई के अंकों से भी खेल सकते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। आप सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है तो दोस्तों अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 5 30 के 0, 3 कैरी, 6 8 48, 48 3 हो गए, 48 3 51। हाँ ठीक है दोस्तों, अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 5 20। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि दहाई का अंक अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो दहाई का अंक आ रहा है 1। हम लोग यहाँ और ऐसा केवल तीसरे ऑप्शन में दिख रहा है, दहाई का अंक 1 आ रहा है। हाँ मतलब जो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3110 आएगा। मतलब देखा जाए तो 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा 3910 रुपये होगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है अच्छा, इसमें और कुछ पूछा था हो गया। हाँ इसमें और कुछ पूछा था, क्या पूछा था हो गया, और पूछा था नहीं ठीक है दोस्तों, हमसे केवल यही पूछा था कि बताइए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं ये 3910 होगा। ठीक है अगला क्वेश्चन क्या करेगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 16 सही 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में के लिए कोई धन उधार दिया जाता है। कह रहा है कि यदि दूसरे और पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में कुल मिलाकर 240 रुपए का अंतर हो। ठीक है कह रहा है कि 16 सही 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 3 साल के लिए उधार दिया गया। ठीक है कह रहा है यदि दूसरे और पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में कुल मिलाकर 240 रुपए का अंतर हो तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का क्या अंतर होगा। हाँ कह रहा है मूलधन भी क्या होगा, रेट पूछ रहा है। हाँ दोस्तों रेट हमें कितना दिया गया, रेट दिया है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% दिया। दोस्तों 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है, 16 की 48 1/6 होती है। ठीक है दोस्तों जो रेट दिया गया है उसकी फ्रैक्शन देखा है तो 1/a के रूप में बन रही है। हाँ जब दोस्तों जो रेट दी जाती है उसकी फ्रैक्शन 1/a के रूप में बनती है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों पहले और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में कुल कितने का अंतर होता है। ऐसी स्थिति में पहले और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में कुल मिलाकर a यूनिट का अंतर होता है। हाँ तो इस प्रकार देखा है तो यहाँ पर पहले और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में कुल मिलाकर 6 यूनिट का अंतर होगा। हाँ लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि भैया पहले और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में 6 यूनिट का अंतर नहीं है, 240 रुपए का अंतर है। मतलब 6 यूनिट बराबर 240 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 1 यूनिट की वैल्यू देखा तो 40 रुपए के बराबर होगी। हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है
दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या, कभी मूलधन पूछा है और क्या पूछा है, कभी साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर पूछा है। हाँ दोस्तों जब हमारी फ्रैक्शन 1/a के रूप में बनती है तो ऐसी स्थिति में 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में कुल कितने का अंतर होता है। कभी देखिए ऐसी स्थिति में 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में कुल मिलाकर देखा जाए तो 3a+1 का अंतर होता है। मतलब 6 3 18 1 19 यूनिट का अंतर होगा। 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कुल मिलाकर देखा जाए तो 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में देखा जाए तो 19 यूनिट का अंतर होगा। हाँ दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू जो है 40 रुपये को रिप्रेजेंट करेगी। हाँ तो 19 यूनिट की वैल्यू कितने रुपये को रिप्रेजेंट करेगी, 19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 19 दूना 38, 19 दूना 38, 19 3 57, 19 76 क्या या 760 है। मतलब 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में कुल मिलाकर देखा जाए तो 760 रुपये का अंतर होगा। क्या 760 रुपये का अंतर होगा। हाँ कि ना कहोगे, हाँ कितने का अंतर होगा, कहोगे 760 रुपये का अंतर होगा। 760 रुपये का अंतर होगा। हाँ कि ना कहोगे, हाँ आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी। दोस्तों इसमें हमसे और कुछ पूछा है, कहोगे हाँ क्या पूछा है, कहोगे मूलधन पूछा है। हाँ दोस्तों पहले और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में 6 यूनिट का अंतर कब होता है, कभी तब जब होता है जब हमारा मूलधन कुल मिलाकर 216 यूनिट होता है। हाँ दोस्तों अगर वास्तव में मुझे पता करना है कि हमारा मूलधन क्या है तो 216 यूनिट की वैल्यू पता होनी चाहिए। कहोगे हाँ दोस्तों 1 यूनिट जो है 40 रुपये को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहोगे हाँ तो 216 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, कहोगे 216 में आप 40 की मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ठीक है तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 6 24 के 4 2 कैरी 4 6 4 दूनी 8,640 है। मतलब जो हमारा मूलधन है कुल मिलाकर 8,640 रुपये है। क्या है 8,640 रुपये है। हाँ आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि जो चीज़ें थी वो सारी चीज़ें खत्म हो गई। ठीक है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है आशा करता हूँ दोस्तों ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।